अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंटीग्रल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास है एबल प्रॉब्लम। एबल प्रॉब्लम के बारे में हमने पढ़ना है। बेसिकली आज हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। इसके डेरिवेशन में सबसे पहले हमारे पास कुछ इसका इंट्रोडक्शन बता दिया गया है। सबसे पहले बेसिकली हम वो डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास एबल जो प्रॉब्लम होता है, एबल इन 1823 इन्वेस्टिगेट the motion of the particle that slides down along a smooth unknown curve। हमें बोला गया है कि 1823 के मुताबिक जो एब्रल था वो हमारे पास एक मोशन ऑफ द पार्टिकल, स्लाइड की मोशन ऑफ द पार्टिकल को कहा जाता था। वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास डाउन द स्लाइड मूव करती थी इन द स्मूथ अननोन कर्व। वो हमारे पास क्या थी, कोई भी स्मूथ अननोन कर्व होती थी उसके ऊपर हमारे पास जो एब्रल्स रूल था उसके जो स्लाइड के मोशन पार्टिकल थे वो अलोंग द डाउन कर्व मूव करते थे और उसकी कर्व होती थी वो अननोन स्मूथ कर्व होती थी। इन अ वर्टिकल प्लेन के ऊपर वो हमारे पास मोशन होती थी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। और जो उसके अंडर इन्फ्लुएंस होता था वो हमारे पास एज अ वर्क ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क करता था। इफ इट इज एज्यूम दैट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट पी। और जब हमारे पास जो पार्टिकल्स थे, स्लाइड के पार्टिकल स्टार्ट होते थे वो एट रेस्ट स्टार्ट होते थे और उसका जो एट रेस्ट पॉइंट होता था वो हमारे पास पी होता था विद वर्टिकल एलिवेशन एक्स। और वो हमारे पास किसकी तरफ होते थे, वर्टिकली मूव करते थे अलोंग एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से। आगे है नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड अलोंग द अननोन कर्व। जो हमारे पास स्लाइड्स होती थी वो हमारे पास क्या होती थी, अननोन कर्व होती थी टू द लोअर पॉइंट ओ। वो हमारे पास अननोन कर्व होती थी किस, लोअर पॉइंट के बिटवीन, ओ के बिटवीन। ऑन द कर्व वेयर द वर्टिकल डिस्टेंस, और जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस होता था क्योंकि हमारे पास एट रेस्ट था, एट रेस्ट होने की वजह से वर्टिकल जो डिस्टेंस होता था वो क्या होता था हमारे पास जीरो। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास जीरो हो जाता था। टोटल टाइम ऑफ द डिस्टेंस टी, जो हमारे पास टोटल टाइम था वो हमारे पास क्या था, टी फ्रॉम द हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, फ्रॉम द हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट ऑन द कर्व इज गिवन इन एडवांस। हमने कहा कि जो हमारे पास हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक उसका हमारे पास डिस्टेंस, उसी का हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस टाइम होगा। वो हमारे पास टोटल टाइम वो कैपिटल टी होगा इन एडवांस। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड द इंडिपेंडेंट ऑफ द एलिवेशन एक्स हिंस एक्सप्रेस एज। हम क्या करेंगे, जो टोटल टाइम है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे, वो हमारे पास कैपिटल टी है और वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, h इंटू एक्स के इक्वल आ जाएगा। इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 11 कह दिया है। आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है assuming that the curve between the points P and O has the arc length s, then the velocity at a point Q on the curve between P and O given by। हमने कहा कि जो हमारे पास हमने assume कर लिया बिटवीन जो 2 पॉइंट है P और O, जो हमारे पास 2 पॉइंट है उनकी जो हमारे पास आर्क लेंथ है वो हमारे पास स्मॉल एस है। हमारे पास उनकी जो स्मॉल एस वो क्या है, हमारे पास आर्क लेंथ है। देन द वेलोसिटी, जो हमारे पास वेलोसिटी है क्यू पॉइंट के ऊपर वो हमारे पास वेलोसिटी क्यू है ऑन कर्व के ऊपर बिटवीन हमारे पास कौन से पॉइंट है, वेलोसिटी के ऊपर भी पी और ओ पॉइंट है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी का फार्मूला अप्लाई करवा देंगे। हमें पता है जब वेलोसिटी होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डी एस और डी टी हमने कहा वो इक्वल किसके आ जाएगा, -√2gx - t के। ये हमारे पास फार्मूला हमने अप्लाई करवाया, हमें पता है ये, इसको हमने इक्वेशन नंबर 12 का नाम दे देंगे। इक्वेशन नंबर 12 का नाम देने के बाद नेक्स्ट इक्वेशन नंबर ये हमारे पास आ गई 12। उसके बाद हमने बता दिया वेयर स्मॉल टी इज अ वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स डिफाइनिंग द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू एंड स्मॉल जी इज द कांस्टेंट डिफाइंड द एक्सक्लूडेशन ऑफ द ग्रेविटी इंटीग्रेशन बोथ साइड 12 गिवन। ये 12 गिव्स। हमें बोला गया है कि जो पास स्मॉल टी है वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। किसका, कोऑर्डिनेट्स का हमारे पास वेरिएबल है जिसको हम डिफाइन करते हैं कि वो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है क्यू पॉइंट के ऊपर
ऊपर, और जो स्मॉल जी है वो हमारे पास एज अ कांस्टेंट वर्क करता है जब हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या करती है, मूव करती है। अब हमने क्या किया, जो इक्वेशन 12 हमने बनाई है उसको इंटीग्रेट कर देना है हमने दोनों तरफ से। जब हमने इंटीग्रेट किया तो वो हमारे पास कैपिटल टी इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल 0 to t, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ ओ टू पी है, ये हमारे पास ओ टू पी, क्योंकि हमने वर्क जो किया था ओ टू पी किया था। इंटेग्रल ओ टू पी डी एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2g इंटू एक्स माइनस टी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 13 कह दिया। उसके बाद हमने कह दिया कि जो हमारे पास डी एस है बेसिकली वो हमारे पास इक्वल है यू टी डी टी के। अब हमने क्या करना है, डी एस की जगह क्या पुट कर देना है, यू टी डी टी पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमने वो पुट कर दिया। पुट करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर इसको हमने इक्वेशन 14 का, इसको हमने इक्वेशन नंबर 15 कह देना है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ये जो हमने कहा है जो स्मॉल टी है उसको हमने कह दिया ये हमारे पास क्या है, इफ नाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द स्लाइडिंग पार्टिकल्स इज गवर्निंग बाय। हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द मोशन स्लाइडिंग पार्टिकल के लिए फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने जो कैपिटल टी है उसको हमने क्या कह दिया, एफ ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स पॉइंट फाइंड आउट करना है। वी पॉइंट आउट द एफ ऑफ एक्स इज, हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है प्री डिटरमाइंड फंक्शन दैट डिपेंड ऑन द एलिवेशन एक्स एंड गिवन बाय। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी अंडर रूट 2g एच ऑफ एक्स। अब हम क्या कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम बता देंगे यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल g है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। h ऑफ x हमारे पास क्या है, टाइम डिस्टेंस फ्रॉम हायर पॉइंट टू अ लोअर पॉइंट ऑफ द कर्व। यहाँ पे बस जो स्मॉल g है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। h ऑफ x हमारे पास क्या है, हमारे पास वो डिस्टेंस है, वो हमारे पास टाइम है हायर पॉइंट से लेके लोअर पॉइंट तक कर्व के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हमें कहा गया है कि द मेन गोल ऑफ द एवरेज प्रॉब्लम is to determine the unknown function u of x। हमें जो हमारे पास मेन गोल होता है अचीव करने का एब्रल प्रॉब्लम को, वो हमारे पास क्या होता है, हमने बेसिकली डिटरमाइन करना होता है फंक्शन u of x। अगर हमें फंक्शन u of x मिल जाए तो हम कह देते हैं कि हमारे पास एब्रल प्रॉब्लम आ चुका हुआ है। तो उसके लिए हमने कहा कि हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है अंडर द इंटेग्रल साइन। u of x फंक्शन फाइंड करना होता है, वो हमारे पास किसके अंडर वर्क कर रहा हो, इंटेग्रल साइन के अंदर वर्क करे। डेट वी डिफाइन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, और वो डिफाइन कर रहा हो एक इक्वेशन ऑफ द कर्व को। हैविंग डिटरमाइन यू ऑफ एक्स द इक्वेशन ऑफ द स्मूथ कर्व, और ये हमारे पास यू ऑफ एक्स फंक्शन हो वो हमारे पास क्या हो, जब हम उसको डिटरमाइन करें वो इक्वेशन ऑफ द स्मूथ कर्व को रिप्रेजेंट करे। वेयर the particles slide along can be easily obtained using the calculus formulas related to a arc length कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हमारे पास जो उसकी स्लाइड है उसको हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं इन कैलकुलस की फार्मूला की हेल्प से, जो कि आर्क लेंथ जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर्क लेंथ के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कैलकुलस फार्मूलाज अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि जो हमारे पास एब्रेस रूल है, एब्लिक इंटेग्रल इक्वेशन 15 के रिस्पेक्ट से हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन है फर्स्ट काइंड। जब हम उसे कह देते हैं कि वो हमारे पास वोल्टेरा 15 वाली इक्वेशन वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन है फर्स्ट काइंड की, बिहाइंड द कर्नल जो हमारे पास कर्नल के x, t इन 15 गिवन बाय। अब इक्वेशन नंबर 15 के अंदर हम क्या कह देंगे कि जो हमारे पास कर्नल है वो हमारे पास कर्नल वो किसके इक्वल है, कर्नल x, t इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट x माइनस टी के इक्वल है। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 17 कह दिया। अब हमने कहा कि वी शो डेट कर्नल 17 इज सिंगुलर। हमारे पास जो कर्नल हमारे पास 17 है वो हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। मीन्स जब उसके अंदर समीशन पुट करते हैं, उसके अंदर उसकी लिमिट्स पुट करते हैं, या तो उसकी लिमिट्स में हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है, या जब हम जीरो अप्लाई करवा देते हैं तो वो हमारे पास उसका पूरे का पूरा आंसर क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाए, तो वो हमारे पास सिंगुलर इक्वेशन कहलाती है। अब हमने क्या करना,
कह दिया हमारे पास जो कर्नल है हमने कहा वो अप्रोच कर गया इन्फिनिटी को, अप्रोच कर गया इन्फिनिटी को, टी हमारे पास क्या आ जाए एक्स आ जाए। हमारे पास ये हमारे पास जो सिंगुलर की डेफिनेशन होती है बेसिकली वो ये होती है, या तो उसकी लिमिट्स में हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए या जो लिमिट्स गिवन हो वो हम गिवन पॉइंट के अंदर पुट करें तो वो आंसर क्या दे दे, इन्फिनिटी दे दे। ये तो हमारे पास इन्फिनिटी है तो इससे हमें पता चल रहा है ये हमारे पास सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये हमारे पास क्या है एक्स है। अगर हम टी की जगह क्या पुट कर दे, एक्स पुट कर दे, एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा जीरो, समथिंग ओवर जीरो हमारे पास क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये भी हमारे पास क्या कर जाएगी, अप्रोच इन्फिनिटी को कर जाएगी। तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास सिंगुलर, ये जो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है उसके लिए ये हमारे पास जो कर्नल है वो एप्लीकेबल है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये डेरिवेशन बताई गई है, द इंटरेस्टिंग एब्रल प्रॉब्लम्स हैज बीन अप्रोच्ड बाय डिफरेंट मेथड, इन द फॉलोइंग वी विल एम्प्लॉय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ओनली टू डिटरमाइन अ सूटेबल फार्मूला टू सॉल्व एब्रल प्रॉब्लम 15, नोटिंग दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म विल नॉट बी यूज्ड इन आवर अप्रोच टू हैंडल द सिंगुलर इक्वेशन, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड इक्वेशन 15 लीड्स टू। अब हमारे पास यही बोला गया कि जो हमारे पास एब्रस रूल है वो हमारे पास क्या होता है, एम्प्लॉय करता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है अपना एक सूटेबल एब्रल प्रॉब्लम 15 इक्वेशन की हेल्प से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म देनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, अपनी दोनों फंक्शन की तरफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करवा देंगे। जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, लैप्लास दोनों तरफ हमने अप्लाई करवा दी। लैप्लास हमारे पास क्या आ जाएगी, लैप्लास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैप्लास यू ऑफ एक्स, और साथ लैप्लास आ जाएगी एक्स की -1/2 की। तो ये हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करवा देंगे। लैप्लास यू ऑफ एक्स वैसे ही आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैप्लास गैमा 1/2 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा x इंटू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। आने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने कहा कि ये यहाँ पे जो हमारे पास गैमा फंक्शन, ये गैमा है, इसको हम क्या कह देते हैं, गैमा फंक्शन का साइन है। और इस यहाँ से हमने क्या करना है, बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन हमें पता है कि जो उसका रिजल्ट होता है गैमा 1/2 अंडर रूट पाई की हमारे पास इक्वल होता है। इक्वेशन नंबर 19 के अंदर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जब इक्वेशन नंबर 19 के अंदर हम पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास जो साइन है जी की 1/2 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, और ये हमारे पास गैमा 1/2 क्या हो जाएगा, 1/√, हो जाएगा। और ये हम कह देंगे कि ये हमारे पास लैप्लास यू ऑफ एक्स है, और यहाँ से हमने लैप्लास यू ऑफ एक्स बेसिकली यू ऑफ एक्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो यू एक्स को एक साइड पे कर दिया, बाकी सारे फंक्शन को हम कर लिया राइट साइड पे ले गए। तो ये हमारे पास बन गया लैप्लास यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इंटू 1/2 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट लैप्लास एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई, यहाँ से हमने क्या कर लिया, ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक जी को बाहर निकाल लिया, बाकी हमने अंदर ही रहने दिया, और साथ में पास लैप्लास का फंक्शन आ गया। उसके बाद बाय डेफिनेशन ऑफ द लैप्लास फंक्शन हमने अप्लाई करवा दी। हमें पता है कि जो हम पास एच ऑफ एक्स है उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करवा देंगे, वो पास इक्वल होता है इंटेग्रल 0 टू x माइनस टी, और साथ में पास उसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी -1/2 एफ ऑफ टी डी ऑफ टी के इक्वल होता है। और यहाँ पे हम पास जो लैप्लास यू ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया पाई, और साथ में पास लैप्लास इंटू क्या आ जाएगा, एच ऑफ एक्स का फंक्शन आ जाएगा। लैप्लास इंटू एच ऑफ एक्स का फंक्शन आ जाएगा। एच ऑफ एक्स की जगह हम क्या कर देंगे, ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे। जब ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे तो ये हमारे पास, हमने यहाँ पे अभी इसका फार्मूला पुट नहीं किया, हमने कहा जो लैप्लास यू ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/पाई, और ये हमारे पास जो जी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, लैप्लास डेरिवेटिव बन जाएगा एक्स डैश इंटू एक्स का। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास जब इसका फंक्शन बन जाएगा तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये जो हमारे पास जी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जी इंटू लैप्लास यू एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैप्लास इंटू एच डैश एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका फार्मूला पुट कर देंगे। जब इसके अंदर इसका फार्मूला अप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जो यू ऑफ एक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास यू ऑफ एक्स आएगा ना। ठीक है, यू ऑफ एक्स आना है यहाँ पे, तो यहाँ पे पास जो यू ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा
किस इक्वेशन के इक्वल आएगा, 1/पाई इंटू d/dx इंटेग्रल 0 to x f(t) डिवाइडेड बाय √x - t d(t). तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका फार्मूला एवरेज प्रॉब्लम का, जो हमने बेसिकली हमने क्या करना था, इसको ड्राइव करना था। ये हमने कर लिया ड्राइव। ये हमारे पास एवरेज रूल का फार्मूला है, इसको आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। तो यही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, यही फार्मूला यूज़ करना है। आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।